नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बात फिर से स्वागत करता हूं। तो आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। जी हाँ, लेकिन अभी वर्तमान वस्तु स्थिति है कि आयोग का कहीं अता पता नहीं है कि आयोग कब अस्तित्व में आएगा, उसका गठन कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन बात कही जा रही है कि आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। जब आयोग अस्तित्व में था तब जो है कहा जाता एग्जाम होगा, तब कहा था कि कोरम पूरा नहीं है। जब आयोग नहीं है तो कहा जाने लगा कि जो है कि अब आयोग नहीं है तो एग्जाम कैसे हो। तो सरकार जो है कि दोनों तरफ से खेल खेल रही है। तो आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाएगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पद। अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रचार के सैकड़ों पद खाली है। जी हाँ, अशासकीय में इसमें वर्तमान में देखा जाए तो सैकड़ों पद खाली है। और 2022 का जो विज्ञापन आया था, विज्ञापन संख्या 51, उसका भी 1017 पदों पर अभी जो है कि कोई अता पता नहीं कि इसका एग्जाम कब होगा। तो क्या है न्यूज देख लेते हैं। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मंगा लेगा। तो जी हाँ, अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब गठित होगा, और 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनावों के पहले शायद गठित हो भी जाए। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम जो है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद करा लिया जाए, या एग्जाम चुनाव के पहले भी हो जाएगा। तो बाकी सारी प्रक्रिया चुनाव के बाद ही संपन्न होगी। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन लिए जाएंगे। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके स्थान पे सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के भी पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। भारतीय संस्थाओं को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जहां अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करनी है। तो निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि नए आयोग का गठन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी। तो ये ऐसा सूत्र बार बार जो है कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो है कि ऐसा खबर प्रकाशित होता रहता है कि जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पे काम चल रहा है, नया शिक्षा सेवा आयोग गठन होने वाला है। लेकिन इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को जानबूझ के लटका के रखा गया है। और जो है कि सरकार के ये वर्षा क्रम में अंतिम पायदान पे है, और बाकी जो जितने भी और काम है सरकार कर रही है, लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं कर पा रही है। आयोग गठित होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। ऐसे में कॉलेजों से रिक्त पदों का अधियाचन मंगाने की तैयारी कर ली गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्रचार के पदों का भी अधियाचन लिया जाना है। नए आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कॉलेजों में शिक्षक के तकरीबन 550 पद सृजित है। तो ये 550 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद सृजित हुए हैं, मतलब पद खाली है, वो अल्पसंख्यक महाविद्यालय में है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती आयोग की प्राथमिकता होगी। सो इन कॉलेजों से भी अधियाचन मंगाने की तैयारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक निदेशालय का शासन स्तर से संकेत मिल रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के रिक्त पदों का अधियाचन मंगाने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाए। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। तो ये सब जो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के देखते हुए की जा रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आता है, जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है कि न्यूज़पेपरों में ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने लग जाएगा कि अब जो है कि सरकार जो है कार्य कर रही है, शिक्षा विभाग में कार्य कर रही है, किसी भी वैकेंसी विज्ञापन के लिए कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन 2020 से ही के बाद से ही लटका पड़ा हुआ है, आ रहा है, और बार बार यही कहा जाता है कि विज्ञापन प्रक्रिया चल रही है। तो विज्ञापन जब आया नहीं तो विज्ञापन प्रक्रिया किस प्रकार चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की का भर्ती 2022 से ही ठप पड़ा है। लगभग 1.5 2 साल हो गए, लेकिन इसके बारे में कोई सूद लेने वाला नहीं है, और नया शिक्षा सेवा आयोग पे सब कुछ छोड़ दिया गया है। जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करानी है, तो सरकार को चाहिए था कि जल्द से जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन कर देना चाहिए था, और उससे कोई ना कोई विज्ञापन
निकाल देना चाहिए था, या फिर जो है कि पुरानी जो भर्ती अटकी पड़ी है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देना चाहिए था, और मतलब सारी प्रक्रियाएं को शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब जो है कि एक बात और है कि जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन चुनाव के पहले आएगा, लेकिन सारी प्रक्रियाएं जो है चुनाव के बाद ही संपन्न होगी। अगर एलटी ग्रेड का विज्ञापन कहीं कोर्ट में चला गया तो फिर 2018 वाला अब एलटी ग्रेड का क्या हासिल हुआ था, आप इसको अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार की ओर रुख करें। बिहार में जो है कि नया विज्ञापन निकला हुआ है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो बिहार में जाके नौकरी आसानी से पा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई द इनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।